हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलन स्मार्ट लर्निंग। वीकली करंट अफेयर एनालिसिस के साथ एक बार फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं। बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ और करंट अफेयर का एनालिसिस हम यहाँ करने वाले हैं। ऑथेंटिक करंट अफेयर्स आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़। तो देखिए, हम कुछ न्यूज़ देखते हैं और फिर उनका एनालिसिस करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो इसरो से है। इसरो फ्लैग्स ऑफ 2021 विद 19 सैटेलाइट्स, ई गीता एंड पीएम मोदीज पिक्चर। जी हाँ, इसरो के एक फ्लाइट थी जो कि बहुत सारे सैटेलाइट्स को लेके स्पेस में गई। उस फ्लाइट को PSLV C51 से लॉन्च किया गया, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51। ये वो व्हीकल था जिससे इसरो ने इन सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में पहुंचाया। 53rd फ्लाइट थी इसरो की। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमेजोनिया 1 वो मैन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था और ये ब्राजील का सैटेलाइट है। ब्राजील में जो अमेजन के जंगल हैं उनके एनालिसिस के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसके साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स थे, 5 इंडिया के और 13 सैटेलाइट्स USA के। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है, वहां से इनको लॉन्च किया गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला है SD सैट यानी सतीश धवन सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया इसी फ्लाइट में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी, उनका जो पिक्चर था वो उसके पैनल के ऊपर बना हुआ था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक सैटेलाइट में गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका SD जो प्रिंट है वो उस सैटेलाइट में भेजा गया था। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रिंट है SD प्रिंट वो उस सैटेलाइट के अंदर भेजा गया था। तो ये दो फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जैसा कि नाम में ही निहित है, ये एक कंपनी है जो कि इसरो की आप कह सकते हैं कॉमर्शियल आर्म की तरह वर्क करेगी और ये लोकल इंडस्ट्री जो है यानी हमारे यहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी स्पेस रिसर्च में। जी हाँ, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है उसको बूस्ट करेगी ये कंपनी। इसके अलावा एक और कॉमर्शियल आर्म है इसरो की जो कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। ये जो है ये कॉमर्शियल डील्स को देखती है सैटेलाइट लॉन्चिंग की, जो कि दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ इसरो करता है। तो ये दो कॉमर्शियल आर्म्स हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के फील्ड से। न्यूज है द कैराकल, ए फेवरेट ऑफ रॉयल्स, नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहां अब हम इस न्यूज को एनालाइज करते हैं। देखिए, कैराकल जिसे हिंदी में स्यागोस भी कहा जाता है, ये एक जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली जिसके जो ईयर्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक ईयर्ड वाइल्ड कैट आप इसे कह सकते हैं। इस कैट का जो यूज है वो किया जाता था मिडीवल और आप कह सकते हैं बिफोर मिडीवल एरा में, सल्तनत काल में, और जो आपका मुगल काल है उसमें शिकार के लिए। उसके बाद भी इसका यूज शिकार के लिए किया जाता रहा है। एज इन कॉर्सिंग एनिमल इसको यूज करते हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया है इंडिया में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो कुछ फैक्ट्स इसके बारे में हम जानते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो है वो है कैराकल या सियागोस। इसको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लिस्ट में रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की में। अभी इंडिया में 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं जो कि इस लिस्ट में है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। अगर देखा जाए तो इट इज वन ऑफ द 3 कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स IDWH इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया, यानी सपोर्ट आप कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के लिए। जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसको सपोर्ट किया जाता है। दूसरा होता है वो होता है प्रोटेक्शन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, यानी दूसरा आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, जो स्पीसीज है इंडेंजर्ड उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है रिकवरी, यानी रिकवरी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये 3 पार्ट हैं इसके।
अगर हम बात करें और सियागोस की, अबुल फजल का जो अकबरनामा है उसके अंतर्गत भी इसका जिक्र किया गया है। उसमें भी बताया गया है कि कैसे हंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता रहा है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो युद्ध जीतने के बाद उसे भी जो सियागोस है ये इनाम के रूप में दिया गया था। तो इस टाइप के कुछ फैक्ट हैं जो कि हिस्ट्री से लिंक्ड हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सियागोस या कैराकल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडियन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। न्यूज क्या है और उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्लान फ्रॉड विद डेंजर्स। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, एक आंदोलन हुआ था इंटरनेट की दुनिया में जिसे सेव द इंटरनेट .in के नाम से वो आंदोलन चला था और वो नेट न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग आंदोलन रहा था। उसी आंदोलन से एक संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया जो कि एडवोकेसी करता है अपने इंटरनेट राइट्स के बारे में या डिजिटल राइट्स के ऊपर। तो उसने ही गवर्नमेंट यानी हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसको एक लेटर लिखा और उससे बोला कि उनका जो साइबर वॉलंटियर्स वाला प्रोग्राम है वो ठीक नहीं है। अब हम यहाँ एनालाइज करेंगे कि साइबर वॉलंटियर्स प्रोग्राम क्या है, क्यों ठीक नहीं है और IFF क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साइबर वॉलंटियर स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है जिसमें 500 पर्सन्स को रिक्रूट किया जाएगा। ये अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट जो है या साइबर क्राइम जो इकोसिस्टम है इंडिया को उसको बिगाड़ने वाले कोई भी कंटेंट है उनको देखेंगे। इसमें 200 साइबर अवेयरनेस प्रमोटर्स रहेंगे जो कि साइबर अवेयरनेस को प्रमोट करेंगे और 50 साइबर एक्सपर्ट्स रहेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है I4C। ये आपको याद रखना है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। इसके तहत J&K में इस टाइप के जो सर्कुलर्स हैं वो इशू भी कर दिए गए हैं। ये जो वॉलंटियर्स हैं ये स्ट्रिक्टली इनको मना किया गया है कि आप किसी भी तरह का लिंकेज गवर्नमेंट के साथ नहीं रखेंगे। वंस यू आर रिक्रूटेड देन यू आर ए सोशल पर्सन। आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक साइबर इकोसिस्टम या आप कह सकते हैं बहुत अच्छा साइबर इकोसिस्टम क्रिएट करना है कंट्री के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IIF है, उसने कहा कि इस टाइप की जो रिक्रूटमेंट्स हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा साइबर वॉलंटियर्स स्कीम में that will lead to a culture of surveillance and constant suspicion in society creating potential social distrust। यानी आपसी मतभेद और अविश्वास की भावना हमारी सोसाइटी में बनेगी, इसलिए इसे रोकने के लिए इन्होंने होम मिनिस्ट्री के लिए लिखा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो इंडिया के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यूएस की एक फर्म है रिकॉर्डेड फ्यूचर, उसने दावा किया कि कुछ दिनों पहले मुंबई का जो पावर ग्रिड फेल्योर था वो चाइनीज साइबर अटैक था। न्यूज क्या थी? चाइनीज मैलवेयर में हैव टारगेटेड इंडियन पावर सिस्टम एंड सी पोर्ट्स। यूएस फर्म, ये रिकॉर्डेड फ्यूचर करके एक यूएस फर्म है, उसने ये जो खबर है वो रखी। देखिए, सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड फ्यूचर इसके बारे में जानकारी रखनी है। ये कंपनी है दैट स्टडीज द यूज ऑफ द इंटरनेट बाय स्टेट एक्टर्स एंड इट्स रिसेंट रिपोर्ट डिटेल द कैंपेन कंडक्टेड बाय ए चाइना लिंक्ड थ्रेट एक्टिविटी ग्रुप रैडिको टारगेटिंग द इंडियन पावर सेक्टर। दूसरा ये है कि इसमें मुंबई का जो ग्रिड फेल्योर था वो भी इसी की वजह से यानी एक चाइनीज मैलवेयर की वजह से हुआ, ऐसा एज पर रिपोर्ट्स ये कंपनी दावा करती है। अभी लेटेस्ट इंडिया के जो इंडियन वैक्सीन मेकर कंपनीज हैं उनके ऊपर भी जो रिकॉर्डेड फ्यूचर के द्वारा कहा गया है कि रेड इको और एक है आपका सैडोपैड, ये कुछ ग्रुप हैं जो कि स्टेट सपोर्टेड हैं चाइना में, जो ये काम करते हैं आपका साइबर अटैक का इंडिया के ऊपर। तो ये रेड इको और सैडोपैड ये दो आपको याद रखने हैं। रिकॉर्डेड फ्यूचर ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है वो है सर्ट इन। ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि इस टाइप के साइबर अटैक्स को रोकती है या फिर जो भी साइबर सिक्योरिटीज है उनका ध्यान रखती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम।
तो ये इसकी फुल फॉर्म सर्टेन की आपको याद करते हुए चलनी है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब आगे हम इंडिया मैरीटाइम समिट 2021 को एनालाइज करते हुए चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके रिगार्डिंग जो कि हमें याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री से ऑर्गेनाइज करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज इसको ऑर्गेनाइज करती है। दूसरा इसमें से एक फैक्ट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है द सागर मंथन। सागर मंथन क्या है, ये मर्केंटाइल मैरिन डोमेन अवेयरनेस सेंटर है जो कि लॉन्च किया गया इसी समिट के दौरान। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है आपका चाबहार डे। चाबहार एक पोर्ट है ईरान में, उस पोर्ट की देखरेख या उस पोर्ट का डेवलपमेंट है वो इंडिया ही करता है। तो इसके रिगार्डिंग एक वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, रसिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया वर्चुअल मीट में। चाबहार जो पोर्ट है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है इंडिया के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बूस्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को। ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे ये आपका इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है। जैसे कि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो इस बार बहुत सारा गेहूं अफगानिस्तान गवर्नमेंट को इंडिया के द्वारा दिया गया। तो इस टाइप का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए इस पोर्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। आगे अगर हम बात करें तो सागरमाला जो प्रोग्राम है उसको भी बूस्ट मिलता है इन समिट्स के द्वारा, क्योंकि इंडिया की 7,516 किलोमीटर लॉन्ग जो कोस्ट लाइन है उसका मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन इसको बूस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट आता है और वो इम्पोर्टेंट रहता है हमारी कोस्टल लाइन डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम यहाँ देखते हुए चलते हैं। तो आइए फैक्ट फाइल के अंतर्गत इस बार कौन कौन से फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। पहला है ह्यूमन ग्लोबल रिच लिस्ट है, उसका जो 10th एडिशन है उसमें इलॉन मस्क जो कि टेस्ला या फिर स्पेस एक्स के मालिक हैं वो सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं वर्ल्ड में। दूसरा अगर हम बात करें कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन कौन रहेंगे, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। और ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये 8th पोजीशन पे हैं। ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे सामने आता है वो है कि अब तक लोकसभा और राज्यसभा टीवी 2 अलग अलग चैनल्स हुआ करते थे, अब उनको मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके एक ही जो टीवी है, एक ही जो चैनल है वो बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है संसद टीवी। तो लोकसभा और राज्यसभा ये रिप्लेस कर दिए गए हैं संसद टीवी के द्वारा और इनके जो सीईओ हैं वो बनाए गए हैं रवि कपूर सीईओ रहेंगे। ये फैक्ट आपको याद रखना है संसद टीवी के। नेक्स्ट फैक्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च के दिन, क्योंकि इसी दिन जो सिग्नेचर थे वो किए गए थे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, साइट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1973 में पार्टीज ने सिग्नेचर किया था इस एग्रीमेंट पे, तो उसी दिन को 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंटली द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई और इसे रिलीज करने वाली कंपनी है लिंक्डइन ने ये जो रिपोर्ट है ये वुमेन का जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट है कि इंडिया में वुमेन को किस वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि बाधक हैं एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए। आगे हम बात करते हैं UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसने इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक रिजोल्यूशन था जिसमें मिलेट्स के रिगार्डिंग एक ईयर को इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित करना था। तो उसके अकॉर्डिंग 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में अभी अडॉप्ट किया है UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। तो ये एक फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो आ रहा है क्रिकेट से। क्रिकेट में एक स्किपर हैं कैरन पोलार्ड हैं, ये वेस्ट इंडीज से हैं। अभी इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह ने भी 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। जो कैरन पोलार्ड हैं ये ऐसा करने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो हर्षल गिब्स और युवराज सिंह ये 2 अन्य खिलाड़ी हैं जो कि ये कारनामा पहले ही
कर चुके हैं। अभी रिसेंटली कैरन पोलार्ड फ्रॉम वेस्ट इंडीज ये एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। आगे हम अगर बात करें तो एलन मस्क के बारे में हमने पहले ही बात की थी। उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, एक कंपनी है उनकी टेस्ला। तो इन्होंने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया SN10 और ये रॉकेट है, ये 2 फेल्योर के बाद फिर से एक सक्सेस इन्हें मिली है। ये स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट है, यानी ये जो रॉकेट है ये ऊपर जाएगा और वापस पृथ्वी पे भी आएगा। इस टाइप का जो ये रॉकेट है, इसको आंशिक सफलता आप कह सकते हैं मिली है 3rd टाइम में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को। नेक्स्ट है बेंगलुरु है, वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया, उसके अंदर बेंगलुरु शहर है वो नंबर 1 पे आया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स जा रही है UAE, क्योंकि वहाँ पे जो डफरा एयरबेस है वहाँ पे एक एक्सरसाइज होगी जिसे डिजर्ट फ्लैग 6 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट द 30th बिहारी पुरस्कार फॉर 2020 विल बी गिवन टू मोहन कृष्णा बोहरा। इनके लिए पुरस्कार दिया गया। उनकी बुक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये पुस्तक का नाम है, और बिहारी पुरस्कार जो मिला है वो मिला है मोहन कृष्णा के लिए। तो ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, पुस्तक का नाम और किन के ऊपर ये लिखी गई है और किन्होंने लिखी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। प्लेटिपस ये एक मैमल होता है और इकलौता मैमल है जो कि अंडे देता है, बाकी जो मैमल्स हैं वो बच्चे पैदा करते हैं। तो ये एक फैक्ट है। मोस्टली ये पाया भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जाता है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही आज का ये करंट अफेयर एनालिसिस समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। कोई भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।